हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 18 और एक्टिव एंड पेशिव वॉइस का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते रहिए, इससे हर वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, जैसे हेडिंग इसमें दिख रहा होगा, विच इज द करेक्ट पेशिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। विच इज मतलब कौन सा सही पेशिव वॉइस है, ऑफ फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस। इसका मतलब कि एक सेंटेंस दिया गया रहेगा एक्टिव वॉइस में, और उस एक्टिव वॉइस का पेशिव वॉइस सॉल्व करके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4, और आपको देखना है कि क्या ये एक्टिव वॉइस का सही पेशिव वॉइस कौन सा किया गया है, और जो सही होगा उसी को उसको आपको चुनना रहता है। तो आइए इस चीज को हम सेंटेंस में देखते हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस देखिएगा, आप देखिएगा आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है पेशिव वॉइस का, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर बेस्ड है। इसमें आपको पूरा का पूरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस किया गया है। तो देखिए पहला सेंटेंस, शी कैन हेल्प यू इन दिस वर्क। और देखिएगा सब्जेक्ट कौन है, शी है, और ऑब्जेक्ट कौन है, यू। तो यू को उठाकर पहले ले आएंगे तो यू आगे आ जाएगा, क्योंकि पेशिव वॉइस में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू पहले चला आएगा। आप जानते रहिएगा, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उसका पेशिव वॉइस बनाते समय, उसके बाद जैसे कैन आ गया तो कैन हेल्प है, तो इसका पेशिव वॉइस जब बनेगा तो कैन बी हेल्प्ड हो जाएगा। तो यू जैसे आ गया इस शुरू में, तो यू के बाद कैन लगाएंगे, और कैन के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखना है हमें कि कैन के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म कौन सा हमारा ऑप्शन है। तो देखिएगा कैन के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी रॉन्ग हो जाएंगे। सेकेंड नंबर सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट में डू दिस वर्क। देखिए सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्ट कौन है, दिस वर्क। तो दिस वर्क उठाकर पहले ले आएंगे तो दिस वर्क पहले आ जाएगा। तो देखिए सभी में दिस वर्क आया है। इसके बाद क्या आएगा, मे का मे ही रहेगा। जानते रहिएगा टेंस मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड नहीं किया जाता। जो जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है उसी तरह रखा जाता है। तो मे का मे ही रहेगा। तो देखते हैं दिस वर्क के बाद मे कहाँ आया है, तो दिस वर्क के बाद मे देखिए आया है, बी में भी आया है, सी में भी आया है, और डी में भी आया है। अब मे के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो हम देखेंगे मे के बाद बी कहाँ आया, तो देखिए मे के बाद बी आया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी रॉन्ग हो जाएंगे। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, शी कुड कॉल हिम इन हर वर्क। सब्जेक्ट कौन है, शी, ऑब्जेक्ट है हिम। हिम को उठाकर पहले ले आएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही में कन्वर्ट। तो ही देखिए किस में आया, ही सभी में आया है। इसके बाद कुड का कुड ही रहता है, कुड बदलेगा नहीं। तो देखिए कुड का कुड 3 में है, ए में भी है, सी में भी है, डी में, और बी में देखिए वुड लिखा है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब कुड के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो हम देखें कि कहाँ पे बी लगा के थर्ड फॉर्म है। तो देखिए कुड के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर सी में, ही कुड बी कॉल्ड, और लास्ट में आया है सी का हो गया है बाई हर इन हर होम। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग है। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिए, शी कुड हैव कॉल्ड हिम इन हर होम। अब देखिए थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर दोनों सेंटेंस को अगर मैच कराएं देखें तो ऑलमोस्ट सेम लग रहा होगा, केवल एक अंतर दिख रहा है। यहां देखिए है शी कुड कॉल आया है, और यहां है शी कुड हैव कॉल्ड। उसमें कुड के बाद डायरेक्ट वर्ब आई है थर्ड नंबर सेंटेंस में, और फोर्थ नंबर में आया है कुड के बाद हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी गई है। तो जब कुड के बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म दी गई रहेगी तो जानते रहेगा, तब बी न लगा के हम बी डबल ई एन लगाएंगे। अभी तक हम बी लगाते थे, लेकिन अब क्या लगाएंगे, बी डबल ई एन। अब देखिए सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है हिम, हिम आगे आ जाएगा तो ही बन जाएगा। अब कुड हैव देखिए क्वेश्चन में आया है, तो कुड हैव इसमें भी रहेगा, पेशिव वॉइस में भी कुड हैव ही रहेगा। तो देखेंगे कुड हैव कहां आया है, ही के बाद। तो ही के बाद देखिए कुड हैव आपका आया है यहां पे ऑप्शन नंबर बी में। अब ऑप्शन नंबर बी में कुड हैव आ गया, कुड हैव के बाद बी डबल ई एन आके वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए बी डबल इन भी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आया है, और शी का बाई हर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग है। फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए, यू शुड प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, यू है, ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट है, और इन द फील्ड को इन द फील्ड ही रहने देंगे, उसको टच नहीं करेंगे। वो वर्ब के तुरंत बाद हमें देखना है क्या है। तो वर्ब क्या है, प्ले, प्ले के बाद क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा। तो देखिए सभी में क्रिकेट आया है। इसके बाद शुड का शुड ही रहेगा। आपको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बदलती नहीं है, तो शुड का शुड ही रखेंगे। अब ये देखेंगे कि क्रिकेट के बाद शुड किस में आया है। तो देखिए ए में भी आया है, और इसके बाद डी में आया है। इसका मतलब हमारे बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए। अब या तो ए होगा या तो डी होगा। अब ये देखेंगे कि शुड के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आया है, बी ई। तो देखिएगा बी ई आया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। डी इसलिए गलत हो गया कि बी डबल ई एन आया है, बी डबल ई एन नहीं आएगा, सिर्फ बी ई आएगा। तो हमारा आपका ये ऑप्शन सही है और बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे।
6 नंबर सेंटेंस देखिए, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। अब देखिएगा 5 और 6 नंबर दोनों सेंटेंस को मैच कराएंगे तो एक ही सेंटेंस है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, इसमें है यू शुड प्ले आया है क्रिकेट, और इसमें आया है 6 नंबर पे यू शुड हैव प्लेड। जब शुड के बाद हैव आ जाएगा, फिर से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर हैव आ जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है आपका एक्टिव वॉइस में, तब हम क्या करते हैं, तब बी नहीं बल्कि बी डबल ई एन आता है। इसका मतलब कि अगर शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया तो बी लगा के थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर हैव लगा के थर्ड फॉर्म पहले से आया है तो हैव और थर्ड फॉर्म को पहले बी डबल ई एन लगाना होता है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है और ऑब्जेक्ट फिर से हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट को आगे ले आएंगे तो क्रिकेट हो जाएगा। अब शुड हैव का शुड हैव ही रहेगा, तो देखिए शुड हैव का किसमें किसमें ऑप्शन आया है, शुड हैव आया है बी में भी आया है और आपका सी में भी आया है और डी में भी आया है। अब शुड हैव के बाद बी डबल ई एन आना चाहिए, अगर सिर्फ शुड है तो बी आना चाहिए और शुड हैव है तो बी डबल ई एन आना चाहिए। तो बी डबल ई एन देखेंगे कहां पे है, तो देखिए बी डबल ई एन आया है शुड हैव के बाद ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 7 नंबर सेंटेंस देखिए, आई मस्ट कॉल हर इन माई होम। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है आई और ऑब्जेक्ट कौन है, कॉल है वर्ब, वर्ब के बाद आया है हर, तो हर हमारा ऑब्जेक्ट है, हर को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा शी, तो देखिए शी सभी में आया है। अब मस्ट का मस्ट ही रहना चाहिए और मस्ट के बाद बी लगाकर कॉल का कॉल्ड होना चाहिए, तो हम देखें किस ऑप्शन में है, तो देखिए मस्ट का मस्ट ही और बी लगा के थर्ड फॉर्म आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जा रहा है। देखिए शी का शी हो गया, मस्ट का मस्ट ही हो गया और बी लगाकर वर्ब की कॉल का कॉल्ड हो गया और आई का हो गया बाई मी और लास्ट में आया इन माई होम, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया, ए ही सही हो गया है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्यों गलत हो गया कि मस्ट के बाद हैव लग गया है, और सी क्यों गलत है कि मस्ट के बाद बी डबल ई एन आ गया, बी डबल ई नहीं आता बी आता है, और सी डी क्यों गलत हो गया क्योंकि मस्ट के बाद हैज लगाकर आ गया तो हैज भी नहीं आता, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया और ऑप्शन बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो गया। 8 नंबर सेंटेंस देखिए, आई मस्ट हैव कॉल्ड हर इन माई होम। सब्जेक्ट कौन है आई है और ऑब्जेक्ट इसमें भी हर ही है, दोनों सेंटेंस को मैच कराएंगे 7 और 8 नंबर, तो देखिए 7 में आया है आई मस्ट कॉल हर और इसमें आया है आई मस्ट हैव कॉल्ड हर। तो जब जानते रहिए जब मस्ट के बाद फिर से हैव आ जाएगा तो अभी तक हम जो बी लगा रहे थे अब बी डबल ई एन लगेगा। अब देखिएगा आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हर, तो हर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा शी। अब शी के बाद देखिए मस्ट का मस्ट ही रहना चाहिए, हैव का हैव ही रहना चाहिए और हैव के बाद बी लगाकर तब कॉल्ड होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि मस्ट हैव के बाद बी डबल ई एन कहां आया है, तो देखिए शी का शी ही है, मस्ट का मस्ट देखिए ए में आ गया लेकिन हैज आ गया इसलिए हैज नहीं आता, हैव आता है इसलिए कट गया ऐसे ही। और देखिए बी में आया है मस्ट के बाद हैव आया है, हैव के बाद बी डबल ई एन भी आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और आई का ऑब्जेक्टिव हो गया बाई मी और इन माई होम, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया। और सी देखिए क्यों गलत है कि मस्ट के बाद हैव तो आया है लेकिन बी ई आ गया है, बी ई नहीं आता बल्कि बी डबल ई एन आता है इसलिए सी भी रॉन्ग हो गया। और डी हमारा इसलिए गलत हो गया कि शी के बाद मस्ट आ गया है और हैड आ गया, हैड नहीं आता हैव आता है इसलिए हमारा डी भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग है। 9th नंबर सेंटेंस देखिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब यू हमारा सब्जेक्ट होगा, योर एल्डर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो जब और योर एल्डर्स को आगे ले आएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो योर एल्डर्स देखिए सभी माया भी है। अब ऑट टू का ऑट टू ही रहना चाहिए और ऑट टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए, बी रिस्पेक्टेड होना चाहिए, तो ऑट टू देखना है योर एल्डर्स के बाद किसमें आया है, तो देखिएगा ए में तो ऑट आया है लेकिन टू नहीं लगाया गया है तो यही मिस्टेक हो गया, टू यहाँ छोड़ दिया गया है इसलिए ए हमारा रॉन्ग हो गया। वैसे ही बी में देखिए ऑट टू आया है, सी में भी ऑट टू आया है, डी में भी आया है। अब इसके बाद बी आना चाहिए, ऑट टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखेंगे ऑट टू के बाद बी बी किस में आया है, तो देखिए बी ई आया है, बी आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी लगाकर देखिए रिस्पेक्टेड आया है और लास्ट में आया है बाई यू, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी इसलिए गलत हो गया, देखिए ऑट टू के बाद बी डबल ई एन आ गया, तो बी डबल ई एन नहीं आएगा बल्कि बी ई आना चाहिए। और डी हमारा इसलिए गलत हो गया, इसमें भी बी डबल, इसमें आया है बी ई आई एन जी, इसमें डी ऑप्शन में, तो हमारा यहाँ पे भी ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 10th नंबर सेंटेंस देखिए, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर एल्डर्स। अब 9th और 10th को दोनों मैच कराएंगे, देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम है कि देखिए 9th में आया है यू ऑट टू रिस्पेक्ट और 10th में आया है यू ऑट टू, और ऑट टू के बाद हैव रिस्पेक्टेड होगा। जानते रहिए जब ऑट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी लगा के थर्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन ऑट टू के बाद अगर हैव आ गया तब बी न लगा के बी डबल ई एन लगाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ जिस सेंटेंस देखिएगा, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर एल्डर, योर एल्डर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उठाकर आगे ले आएंगे तो योर एल्डर्स हो जाएगा। अब योर
एल्डर्स का योर एल्डर्स लिखेंगे। उसके बाद जैसे आया है यहाँ हेल्पिंग ऑट टू हैव, तो ऑट टू हैव का ऑट टू हैव ही रहना चाहिए। तो ऑट टू हैव देखिए कहाँ आया है, तो ऑट टू हैव देखिए ए में भी आया है, ऑट टू हैव बी में भी आया है, और ऑट टू आपका डी में आया है, और सी में हैड हो गया है, तो सी नंबर तो ऐसे ही कट गया। अब हैव के बाद बी डबल ई एन आना चाहिए, तो बी डबल ई एन देखिए किसमें आया है, बी डबल ई एन आया है ऑट टू हैव के बाद देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सी में आया है हैड आ गया है, और डी में आ गया है हैव के बाद बी। 11 नंबर सेंटेंस देखिए, ही माइट राइट अ स्टोरी, सब्जेक्ट हमारा ही है, ऑब्जेक्ट हमारा अ स्टोरी है। अ स्टोरी को उठाकर आगे ले आएंगे, तो देखिए अ स्टोरी, अब माइट का माइट ही रहना चाहिए, तो देखिए सभी में माइट का माइट ही आया, यहां तक सेंटेंस सभी दिख रहे हैं सही। अब बी ई बी लगाकर राइट का रिटेन होना चाहिए, तो बी देखना है हमें कहां पे है, तो बी देखिए ऑप्शन नंबर आया है आपका, ऑप्शन नंबर बी में आया है। देखिए अ स्टोरी माइट बी रिटेन बाई हिम, ही का ऑब्जेक्टिव हो गया है हिम, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया है। ऑप्शन ए गलत हो गया है क्योंकि यहाँ बीइंग लगाया गया है, और सी इसलिए गलत है, इसमें हैज बीन कर दिया गया है, और डी हमारा इसलिए है इसमें हैव बीन कर दिया गया है, तो हमारा बी सिर्फ आना चाहिए था, हमारा बी नंबर ऑप्शन में हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएगा। 12th नंबर सेंटेंस देखिए, ही माइट हैव रिटन अ स्टोरी। अब 11th और 12th को दोनों मैच कराएं, देखिए 11th में है ही माइट राइट, और इसमें है ही माइट हैव रिटेन। जब माइट के बाद डायरेक्ट वर्ब आती है तो बी लगा के थर्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर माइट के बाद हैव लगाकर थर्ड फॉर्म पहले से ही आ गया है तो जानते रहिए बी ई बी न लगा के बी डबल ई एन फिर से लगाएंगे। तो हमारा देखिए सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, अ स्टोरी को आगे ले आएंगे तो अ स्टोरी हो गया। अब माइट हैव का माइट हैव ही रहेगा हर जगह, तो माइट हैव का माइट हैव होना चाहिए। देखिए किसमें आया है, ए में भी आया है माइट हैव, बी में भी आया है माइट हैव, सी में भी आया है माइट हैव, और डी में देखिए आ गया है माइट हैड, तो हैड तो वैसे ही गलत हो गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है ए बी सी, अब तीनों में से सही होगा। अब हैव के बाद बी डबल ई एन आना चाहिए, तो देखेंगे बी डबल ई एन किस में आया है, बी डबल ई एन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ए में आ गया बी डबल ई एन, लेकिन बी डबल ई एन तो आ गया लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिया गया है, तो फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म रिटेन होना चाहिए था, इसलिए राइट का रिटेन होने की वजह ना होने की वजह से हमारा ए नंबर गलत हो गया। अब बी में देखिए आया है बी आ गया, बी डबल ई एन आया ही नहीं है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शन सी में देखिए आया है स्टोरी माइट हैव बीन भी आया है, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म रिटेन भी आया है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। जानते रहिएगा ए हमारा इसलिए गलत है, बी तो आया है लेकिन बी के बाद देखिए ए में आया था राइट, डब्ल्यू आर आई टी राइट, तो राइट नहीं पेशीवाइज हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म देखिए आया है सी नंबर में बीन लगा के थर्ड फॉर्म, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 30 नंबर सेंटेंस देखिए, यू वुड रीड बुक्स इन चाइल्डहुड। तो अब देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, वुड रीड, वुड हेल्पिंग वर्ब, रीड आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, जानते हैं रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, और बुक्स हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बुक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अब बुक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वुड का वुड ही आना चाहिए। तो देखिए बुक्स के बाद वुड कहाँ आया है, तो देखिए सारे ऑप्शन में आया है। अब वुड के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें पता है रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो बी लगाकर रीड आना चाहिए। तो देखते हैं वुड के बाद बी ई बी लगाकर थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, तो देखिए वुड के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर सी में, बुक्स वुड बी रीड बाई यू। अब सब्जेक्ट हमारा वहां था तो यहां ऑब्जेक्ट हो गया बाई यू, इन चाइल्डहुड का चाइल्डहुड, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो गए हैं। 14 नंबर सेंटेंस देखिए, यू वुड हैव रीड बुक्स इन चाइल्डहुड। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों सेंटेंस को मैच करिए, 13 और 14। 13 में आया है यू वुड रीड, और इसमें है यू वुड हैव रीड। तो जब आपको बताया गया कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर हैव लगाकर और फिर बाद में वर्ब आती है, तो अभी तक हम बी लगाते थे, बी नहीं बल्कि बी डबल ई एन। जब हैव लगाकर आ गया है तो बी डबल ई एन लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट देखिए यू है, ऑब्जेक्ट बुक्स है, तो बुक्स को उठाकर आगे ले आएंगे तो बुक्स का बुक्स हो जाएगा। अब वुड हैव का वुड हैव ही रहेगा, वो नहीं बदलता, आपको पता है। तो देखिएगा ए में आ गया वुड के बाद हैड आ गया, तो ए नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया। बी में वुड हैव आया है, सी में वुड हैव आया है, और डी में भी वुड हैव आया है। अब वुड हैव के बाद बी डबल ई एन आना चाहिए, तो वुड हैव के बाद बी डबल ई एन देखिए किस में आया है, बी में भी आया है, और आपका आया है यहाँ पे बस बी वाले ऑप्शन में आया है, और देखिए सी में आया है आपका बी ई आ गया है, और डी में बी ई आई एन जी आ गया है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे।
तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि सही ऑप्शन को कैसे चूज आपको करना है अगर क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर बेस्ड आ गए तो मे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, कैसे आपको सेंटेंस को कैसे चूज करना है कैसे नहीं। अगर सारी चीजें समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।